उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधु को वापस लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम 500 साल बाद राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं तो इसका कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु वापस न ले पाए। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न ले पाए। बात अब पहुंच गई कहां तक? सिंध तक। मतलब साढ़े कोल कुछ नहीं छड़ना दोषी, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए। अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपीके हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है आप यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की जरूरत है हिस्ट्री का। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के हाल ही में आए एक बयान से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि योगी जी जो बोलते हैं वो कर भी देते हैं, फिर चाहे वो यूपी से माफियाओं को खदेड़ना हो या फिर राम मंदिर का निर्माण करवाना हो। और यही बात है कि अब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वो पाकिस्तान के सिंध को भी भारत का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि पुरातन काल से भारत की भूमि में सिंध का महत्व अब भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए योगी जी ने ये बात सोच समझकर बोली है। इस पर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था, जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहां तक? सिंध तक। मतलब साढ़े कोल कुछ नहीं छड़ना दोषी, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए। मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब, तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। अमित शाह जी, अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है। चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज़ नोन फॉर so many of his popular statements at home. वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है
इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना उनकी जो सेट जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते? दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया, अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? सर, ये जो पंजाब है इसको रखकर क्या करेंगे हम? इफ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देर इज नो रीजन वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। अब जो श्री राम जन्मभूमि की बात की जा रही है, अब वो आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला है वो तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर उनकी तरफ से, इंडिया में हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया कि ये एक श्री राम का मंदिर था जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। और फिर उसके बाद 1990s में जो हुआ वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? वो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है इंडिया में अखंड भारत की, उसी का ये एक शाखसाना है और ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये प्रोवोकेशन है, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि हाईली इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स बाय योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जब मैं देख रही थी कि और क्या चल रहा है, तो एक तो फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ से भी मेरा ख्याल है कि कुछ इसके ऊपर ट्वीट की गई, कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर काबल के यहाँ तक बात की गई। उसमें ये लिखा था कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो हैं वो जब हुकूमतों में होंगे तो फिर इस तरह की बातें होंगी और कैसे लोगों को हुकूमतों में रखा हुआ है। ये नहीं कहा गया कि अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा किस तरह मैं देखूँ कि उनकी क्या तालीम है, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो पता ये चला कि वो मैथमेटिक्स में बैचलर्स हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जो बैचलर्स इंडिया का है वो पाकिस्तान के पीएचडी के बराबर समझ लें आप, ठीक है? तो ये नहीं आप कह सकते कि पढ़े लिखे नहीं हैं या गैर तालीम याफ्ता हैं या अनएजुकेटेड है, इस बिना पर वैसी बातें करें। सर, ये मसला इतना छोटा नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के ठुजुम चल रहे होते हैं जी। हाँ, तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपीके हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आपके यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे। तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्यों बात की? आपको पता है इससे पहले जो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है लेने में मसला ही कोई नहीं है। वो तो कहते हैं वो तो हमारा है, और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत की दुनिया में पावर बढ़ती जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब भारत के नीचे पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा और भारत के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की बुक्स में भारत के खिलाफ गलत और झूठी बातें ही बच्चों को पढ़ाई जाती है और यही बच्चे बड़े होकर दुनिया में भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं।
मगर अब वो टाइम आ चुका है दोस्तों कि ये जहर अब पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहा है और लास्ट में इस जहर का इलाज भारत ही करेगा और पाकिस्तान को अपने अब्बू के पास लौटना ही होगा।